अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरम 12.5 करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन इट्स बाइसेक्टर। मतलब कि ये थ्योरम जो है आपके पास थ्योरम 12.4 है, उसका कन्वर्स है कि उसमें हमें क्या बोला हुआ था। हमें ये बोला हुआ था कि आपके पास अगर आप किसी भी एंगल के अंदर आप लोग क्या लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है आप लोगों ने प्रूव करना था कि उसकी आर्म से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये बोला हुआ था कि वो पॉइंट जो है ना वो बाइसेक्टर के ऊपर है, ठीक है। थ्योरम 12.4 में आपको ये दिया हुआ था कि एक एंगल है जिसका एक बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। आपने ये प्रूव करना था कि उसका डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का उसकी आर्म से इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस थ्योरम के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ऑन इट्स बाइसेक्टर। इसमें ये बात आपको वहाँ पे जो चीज़ प्रूव करनी थी वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसमें ये बोला हुआ है कि आप किसी एंगल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं और उसका डिस्टेंस उसकी आर्म से इक्वल है, तो आप ये प्रूव करें कि वो जो पॉइंट है वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर क्या करता है, लाई करता है, ठीक है। तो चलें ये थ्योरम हम प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी फिगर बना ली है, ठीक है। तो फिगर के अंदर हमें क्या गिवन था कि एक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, तो हमने एक एंगल ड्रॉ किया AOB, ठीक है। इस एंगल के अंदर आपके पास एक पॉइंट है P, और उस P का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या है, आर्म्स इसकी क्या है, OA और OB, और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया R और Q। हमें ये गिवन है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इन आर्म्स से इक्वल है, PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ। ये हमें क्या है, गिवन है। हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये जो P है ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो अगर इसके ऊपर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा तो हमें यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रा भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें O से P तक ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वो काम हम कहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसका गिवन राइट कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसके अकॉर्डिंग गिवन लिख लिया है कि P इज़ अ पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल AOB such that PR is congruent to PQ। यानी कि P एक पॉइंट है एंगल AOB के अंदर जिसका डिस्टेंस PR और PQ का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मीन्स कि PR का डिस्टेंस आर्म से क्या, P का डिस्टेंस आर्म से क्या है, इक्वल है। वेयर PR इज परपेंडिकुलर ऑन OA, तो PR का डिस्टेंस अगर इक्वल है तो इट्स मीन कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और PQ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OB के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि OP जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल AOB का, एंड P लाइज ऑन OP। हम लोगों ने यहाँ पे फिर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, इसको O से P तक ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट हम कहाँ पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे कि ज्वाइन O टू P। जब O से P तक ज्वाइन करेंगे तो OP इसका बाइसेक्टर बन जाएगा। तो हम ये बात प्रूव करेंगे कि P इसके ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है, ज्वाइन O टू P। हमने O से P तक क्या कर लिए, इसको ज्वाइन कर लिए। तो जब हमने O से P तक ज्वाइन किया तो आपके पास OP इसका क्या बन गया है, बाइसेक्टर बन गया है। तो अभी हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉसपोंडेंस लेंगे, ठीक है। कौन सी दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लेंगे, हम लोग ट्राइंगल OPR एंड OPQ, इन दो ट्राइंगल्स की क्या करते हैं, क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OPQ। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके पास कौन सी ऐसे पोस्टुलेट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं इसके जो कि दोनों ट्राइंगल्स के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो दोनों में क्या है, OP, ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, ये दोनों में क्या है, आपके पास कॉमन है। इसके अलावा हमें इसके बारे में क्या पता है, हमें ये पता है कि जो PR साइड है वो PQ की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये चीज़ हमें कहाँ पे थी, गिवन में थी। हमें पता थी कि PR का डिस्टेंस उसकी आर्म से, P का डिस्टेंस आर्म से क्या है, इक्वल। तो PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये बात हमें क्या है, गिवन। इसके अलावा हमें क्या बात पता है यहाँ पे, इसके अलावा हमें ये पता है कि यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं। और कहाँ पे राइट एंगल्स बन रहे हैं, तो राइट एंगल जो हमारे पास बन रहे हैं, एंगल PRO एंड PQO, ये आपके पास कौन से एंगल्स हैं, राइट एंगल्स हैं, ठीक है। हम लिखेंगे एंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQO। ये कौन से एंगल है, इसकी रीजन क्या है, ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब तीन पोस्टुलेट्स हमारे पास आ गए हैं, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यू विल राइट इट एज
ट्राइंगल OPR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPQ। तो कौन से पोस्टुलेट के थ्रू ये कॉन्ग्रुएंट हुए? साइड साइड एंगल। ठीक है, पहले आपने एक साइड लिए, फिर दूसरी साइड ली, और फिर क्या लिए? एंगल लिए। तो साइड साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड एंगल। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इट्स मीन इसकी सारी साइड सारे एंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो जब हमने इसका बाइसेक्टर ड्रा किया था तो ये जो एंगल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना। तो इसका एक पार्ट है आपके पास एंगल POR एंड एंगल POQ। तो इट्स मीन कि ये दो एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यू विल राइट इट एज एंगल POR। तो एंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल POQ। POR जो है और POQ भी एंगल जो है आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसकी रीज़न क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये जो है ये दोनों जो एंगल्स हैं एंगल POR और POQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इट्स मीन कि वो दो किस वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बाइसेक्टर की वजह से। इसने क्या OP ने क्या किया है? इन एंगल O को क्या किया है? बाइसेक्ट किए। तो इट्स मीन कि OP इसका क्या है? बाइसेक्टर है। सो यू विल राइट इट एज OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। और अगर OP इसका बाइसेक्टर है सो P लाइज ऑन OP। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूव हो गया है। ठीक है, आपके पास कि अगर ये OP इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, सो P लाइज ऑन OP। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि OP को क्या होना चाहिए? बाइसेक्टर होना चाहिए एंगल AOB का, और P को उसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो हमने ये बात प्रूव कर ली अपने थ्योरम से कि आपके पास जो है वो OP बाइसेक्टर है एंगल AOB का, और जो P पॉइंट है वो उसके ऊपर क्या करता है? लाई करता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।